व्यूअर्स, क्या आपको छोटे से छोटा फैसला करने में भी मुश्किल पेश आती है? क्या आप फैसला करने से पहले बार बार सोचते हैं और फिर भी फैसला नहीं कर पाते, या अगर फैसला कर लेते हैं तो मुतमईन नहीं होते? व्यूअर्स, फैसला करने में मुश्किल होना हमेशा सिर्फ कमजोर पर्सनालिटी या कमजोर इरादे की अलामत नहीं होता, बल्कि इसके पीछे बाज़ औक़ात हार्मोनल तब्दीलियां, ग़िज़ाई कमी, डिप्रेशन, दबाव या दीगर मेडिकल वजूहात भी हो सकती हैं। अगर ये मसला बार बार हो रहा हो तो इसको नजरअंदाज ना करें, बल्कि असल वजह तलाश करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम इदरीस अहमद एंड यू आर वाचिंग इन्फो हेल्थ। आज की वीडियो में बात करेंगे कि फैसला करने में मुश्किल क्यों पेश आती है और इसके पीछे क्या महज सिर्फ नफ्सियाती कमजोरी होती है या कोई मेडिकल वजूहात भी होती हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी इलामात हैं जिससे ये बात जाहिर होती है कि आप फैसला करने में कमजोर हैं। तो व्यूअर्स, उनमें शामिल है मामूली फैसला करने में भी बहुत वक्त लेना और फैसला करने के बाद बार बार पछताना, दूसरों से हर बात पर मशवरा लेना, गलत फैसला हो जाने का मुसलसल खौफ, एक ही बात पर बार बार सोचते रहना, इत्मीनान में कमी महसूस करना, काम शुरू करने में ताखीर करना और अहम अपॉर्चुनिटीज का सिर्फ फैसला ना कर सकने की वजह से जाया हो जाना। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसकी बिना पे फैसला करने में मुश्किल पेश आती है। तो व्यूअर्स, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद ये सिर्फ और सिर्फ कमजोर शख्सियत का मसला है, जबकि व्यूअर्स इसके पीछे कई मेडिकल वजूहात भी हो सकती हैं, जैसे कि हमारे जिस्म में होने वाले बहुत सारे साइकियाट्रिक इश्यूज को हमारे जिस्म में बनने वाले हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। जब इन हार्मोन्स में इम्बैलेंस हो जाए, इनका तवाज़ुन खराब हो जाए, तो साइकियाट्रिक हेल्थ पे इफेक्ट आता है, जिसके तहत फिर फैसला करने की सलाहियत में कमी आती है और फैसला करने की सलाहियत कमजोर हो जाती है। लिहाजा अपने आप को मुजरिम न ठहराएं, अपने आप को दोष न दें, बल्कि असल वजह तलाश करें। तो व्यूअर्स, इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि हमारे जिस्म में पाए जाने वाला एक गदूद थायराइड अगर सही काम न करे या सुस्त हो जाए तो इंसान के सोचने की सलाहियत में कमी आ सकती है, जिससे याददाश्त मुतासर हो सकती है और इंसान के लिए फैसला करने में मुश्किल पेश आ सकती है। व्यूअर्स, इसी तरह से कॉर्टिसोल हार्मोन, व्यूअर्स, हर वक्त दबाव या परेशानी में रहने से हमारे जिस्म में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से दिमाग हर मुमकिन खतरे के बारे में ज्यादा सोचना शुरू कर देता है। लिहाजा इससे भी फैसला साजी की कुव्वत में कमी आ सकती है। तो व्यूअर्स, इसी तरह से अगर हम इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात करें तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हमारे दिमाग को प्रॉपर ग्लूकोज नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से दिमाग की हेल्थ कंप्रोमाइज हो जाती है और फिर हमारी साइकियाट्रिक हेल्थ भी अल्टीमेटली इफेक्ट होती है और फैसला करने में या सही फैसला करने में मुश्किल पेश आ सकती है। और व्यूअर्स, इसी तरह से विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी की वजह से भी दिमाग की सेहत पे इफेक्ट होता है। हमारे ब्रेन के सेल्स कंप्रोमाइज और वीक हो जाते हैं, जिसके तहत फिर सोचने समझने की सलाहियत में कमी आ सकता है और फैसला साजी मुश्किल हो जाती है। और व्यूअर्स, इसी तरह से हमल के दौरान PCOS में या मेनोपॉज में खवातीन में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से सोचने समझने की सलाहियत में कमी आ सकती है। लिहाजा फैसला करने और सही फैसला करने या खुद के फैसला करने में मुश्किल पेश आ सकती है। तो व्यूअर्स, अगर ये मसाइल हफ्तों या महीनों रहे और इनके साथ साथ डिप्रेशन में परेशानी में इजाफा हो और रोजमर्रा के मामलात में इफेक्ट आ रहा हो, जैसे कि थकावट, सुस्ती, बेचैनी और दिमागी तौर पे पुख्तगी में कमी आ रही हो, तो फिर इलाज करवाना जरूरी हो जाता है। तो इलाज के लिए व्यूअर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इलामात मैंने बताई हैं उनमें से जो असल प्रॉब्लम है आपको उसका अंदाजा लगाया जाए। तो उसके लिए मुख्तलिफ तरह के बाज़ केमिकल टेस्ट भी हो सकते हैं, जैसा कि थायराइड फंक्शन टेस्ट, यानी कि इस बात का अंदाजा लगाया जाता है कि हमारा थायराइड गदूद सही काम कर रहा है या नहीं। इसके साथ साथ ब्लड शुगर या HbA1c और इसके साथ साथ विटामिन B12 और विटामिन D3 के लेवल्स को भी जांचने की जरूरत पड़ सकती है। और साथ में CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट या दीगर हार्मोनल टेस्ट भी करवाने पड़ सकते हैं। तो व्यूअर्स, इलाज असल वजह के मुताबिक ही किया जाता है, लिहाजा खुद से इलाज ना करें बल्कि किसी मुस्तकिल डॉक्टर से रुजू करें। तो व्यूअर्स, ये था कि मेडिकली तौर पे हम किस तरह से डायग्नोज कर सकते हैं कि हमारे अंदर ये मसला है या नहीं और किस तरह से हम इसका इलाज करवा सकते हैं। तो व्यूअर्स, लकीली बहुत सारे लोग सिर्फ अपने अंदर रोजमर्रा मामलात में तब्दीली लाकर
اور اپنی عادات کو بہتر کر کے اس مسئلے کو بہت حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں اور بہتر بنا سکتے ہیں. جیسا کہ روزانہ کم از کم 7 سے 8 گھنٹے کی نیند پوری کریں, کم از کم 30 منٹ واک کریں یا ایکسرسائز کریں, اور ہر روز ایک ہی وقت پہ سونے اور جاگنے کا معمول بنائیں. موبائل فون اور سوشل میڈیا کا استعمال کم سے کم کریں. فیصلہ کرنے میں جلد بازی نہ کریں بلکہ تحمل کا مظاہرہ کریں. روزانہ چند منٹ گہری سانس لینے یا مراقبہ کرنے کی عادت کو اپنائیں. کسی بھی معاملہ میں اگر بہت سارے آپشنز ہوں تو ان کی پہلے فہرست بنائیں اور ایک ایک کر کے ان کا جائزہ لیں اور صحیح فیصلے پر پہنچیں. اور ویورز, سب سے عام یہ کہ سیلف کاؤنسلنگ کریں, یعنی اپنے آپ کی خود سے ٹریننگ کریں, اپنے آپ کو سمجھائیں اور سکھائیں کہ فیصلہ سازی کیسے کی جاتی ہے اور فیصلہ کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ہے. ویورز, اگر ہم خوراک کی بات کریں تو ویورز, متوازن غذا, متوازن خوراک برین کی, دماغ کی صحت کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی ہمارا دماغ ہیلتھی ہوگا تو فیصلہ کرنے میں مضبوطی آئے گی اور فیصلے مضبوط ہوں گے. تو ویورز, اپنی خوراک میں اخروٹ شامل کریں, بادام, مچھلی, انڈے, ہرے پتے والی سبزیاں, کچھ بیج جیسا کہ کدو کے بیج یا السی کے بیج, اور اس کے ساتھ ساتھ تازہ پھل. یہ وہ تمام طرح کے غذائی اجزاء ہیں جو کہ بیسیکلی ہمارے نروس سسٹم کو اور برین کو مضبوط کرتی ہیں, جس کے تحت پھر الٹیمیٹلی ہماری فیصلہ کرنے کی قوت میں بہتری آتی ہے. تو ویس, کچھ جڑی بوٹیاں جیسا کہ اشوگندھا بھی کچھ لوگوں میں ذہنی دباؤ کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ جنکو بائلوبا اور جنسنگ پر بھی ذہنی کارکردگی پر افیکٹ کے حوالے سے بہت تحقیق ہوئی ہے, اور کچھ لوگوں میں اس کا بہت زیادہ افیکٹ دیکھا گیا ہے. تاہم ان کے نتائج ہر شخص کے لیے ایک جیسے نہیں ہوتے, لہذا علاج سے پہلے مستند ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ڈاکٹر سے علاج کروائیں. تو ویئرز, اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے تو ویئرز, ویڈیو کو شیئر کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور فیس بک پیج پہ فالو کیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.